राजा विजेंद्र क्रूर राजा था जो काफी लालची भी था। जब वो मेकरा को पकड़ता है और उसके पास मसाले देखता है तो उसकी लालसा और बढ़ जाती है। जो बाहर देश के व्यापारी को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। पंजुली देव खुद विजेंद्र को मार देते हैं। राजा विजेंद्र की लालसा उसे खत्म कर देती है, मगर उसके बेटे में कुछ उसकी झलक छोड़ देती है। कड़पा आदिवासी भी उस बच्चे का पूरेपूर इस्तेमाल करना चाहती है। छोटा बच्चा जो विजेंद्र का बेटा था वो बड़ा होकर राजा बनता है। राजा राजशेखर की बेटी भी कड़पा आदिवासी की संगत में होती है। उन्हीं की वजह से तो वो बच्ची नॉर्मल बन पाती है, जिसे कड़पा आदिवासी की एक औरत ने अपना दूध पिलाया था। बड़े होकर राजा राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को राजा बनाता तो है, मगर राजा और उसकी बेटी के प्लान के बारे में मूवी में काफ़ी देर बाद पता चल जाता है कि कैसे कड़पा आदिवासी के लोग देवों को बंदी बनाकर सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं और राजा के साथ ही उसकी बेटी की मदद से बेरमे और कांतारा के लोगों को मारना चाहती है। बेरमे का उस गांव में आने का एक मकसद था, जो राजा और उसकी बेटी को मारकर और देवों को बंदी से छुड़ाकर उन्हें आज़ाद करना। और जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ वो चला जाता है। हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं। मकसद हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम भीड़ का हिस्सा हो या भीड़ को कंट्रोल करने वाले नेता, हमें हमेशा लोगों की, अपनों की भलाई और उन्हें प्रोटेक्ट करना खुद की जिम्मेदारी समझना चाहिए। राजा राजशेखर की बेटी चाहे तो बेरमे के साथ अपना संसार कर आगे के राजा और महारानी बन सकते थे। बेरमे में वो सभी खूबियाँ थी जो राजा में चाहिए। व्यापार भी बेहद अच्छी तरीके से संभाल पा रहा था। दोनों चाहते तो इतना बड़ा साम्राज्य बना सकते थे कि जिस चीज की उसे उम्मीद थी उससे ज्यादा पा सकती थी। पर कड़पा आदिवासी का काला जादू और उनका प्रभाव उसे बेरमे पर प्रेम करने से रोके रखा। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ मन में अच्छाई नहीं और उसके सिवा किसी बुरे लोगों की संगत और उनका प्रभाव उससे उसके विनाश की ओर धकेलने में कामयाब रहा। बेरमे के मन की शक्ति भी काफी लाजवाब थी। जिसके प्यार में सुंदर महारानी पड़ जाए, वो जो कहे उसे मानने के लिए तैयार हो, उसे भी बेरमे काफी बार ठुकरा देता है। शायद ऐसा भी हो कि उसे एक मकसद की वजह से कांतारा में आया था, इसलिए उसे प्यार वगैरह से कुछ लेन देन नहीं हो, या देवों का और कांतारा का प्रोटेक्टर होने की वजह से वो इन सब से दूर रहना चाहता हो। पर अगर ऐसा नहीं है तो उसके मन के ऊपर का काबू काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि बेरमे को पहले से ही सेंस हुआ हो कि उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो उसके सुंदरता में फंसता नहीं। यहाँ कड़पा आदिवासी से भी कुछ सीखने जैसा है। खुद कुछ काम ना करके दूसरे लोगों को काम करने लगाना। मजाक की बात साइड में, पर वे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनका लक्ष्य काफी क्लियर था। क्रूर के साथ वे काफी इंटेलिजेंट भी थे। सब किया धरा कड़पा आदिवासी का, पर पीछे गए बेरमे के लोग और राजा और उनकी प्रजा। दूसरी ओर कड़पा आदिवासी की मौज ही मौज, कोई हारे या जीते। वैसे शेर ने कड़पा आदिवासी के मेन लीडर को मारा है, पर मूवी के अगले पार्ट में कड़पा आदिवासी का रोल जरूर होगा और भी विध्वंसक। आपको कांतारा की फिलॉसफी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।